हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन के दौरान कुछ गलतियां आपसे हो जाती है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी रुकने में डिले हो जाता है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि इस महीने मेरी क्या गलती हुई, क्या ऐसी चीज़ मैंने कर दी जिससे मेरा पीरियड आ गया। और ये गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती है कि मुझसे कुछ गलती हो रही है जिसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, क्योंकि मैं दवाई टाइम से लेती हूँ, हर एक चीज़ में टाइम से करती हूँ, तो कहाँ क्या गलती हो रही है। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रिलेशन के टाइम पे जनरल कपल ये गलती कर देते हैं। मेनली ये 3 गलती ऐसी है जो रिलेशन के टाइम पे कर देते हैं जिसके चलते वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो सबसे पहली गलती की बात करें तो डेज। देखो, जनरली क्या रहता है कि आपको ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें 2 तरह की गलती होती है। एक तो ये गलती कि कभी ना कभी आपने जब ट्रीटमेंट चालू की होगी तो आपने फॉलिकुलर स्टडी कराई होगी। फॉलिकुलर स्टडी में आपने देखा होगा कि आपका अंडा 13, 14, 15 या किसी भी दिन आपका अंडा रिलीज होता है साइकिल में। 1-2 महीने आप फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, फिर उसी डेज के आसपास आपका अंडा रिलीज होगा, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा ओव्यूलेशन इस टाइम पे हो रहा है। फिर आप ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते हैं, स्टडी बंद कर देते हैं या नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हैं। तब क्या गलती करते हैं कि उन्हीं दिन के आसपास आप अपना रिलेशन रखते हैं। मेरे यहाँ जो पेशेंट रहते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं मैडम, मुझे ज़्यादा रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा ओव्यूलेशन डे पता है। मैं पूछती हूँ कैसे पता चलता है, सिम्टम आता है आपको बॉडी में, क्योंकि ओव्यूलेशन सिम्टम बॉडी में दिखाई देते हैं। तो वो लेडी बोलती कि नहीं, मुझे ओव्यूलेशन सिम्टम तो नहीं पता चलता है, लेकिन मैंने आगे फॉलिकुलर स्टडी कराई थी तो मुझे पता मेरा अंडा कब बन रहा है। यहीं पे आपकी गलती हो जाती है। जो आप फॉलिकुलर स्टडी करें तब आप वहाँ पर दवाई लेंगे, पहले 5 दिन आपको दवाई दी जाएगी, फिर अंडे बनने के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे, अंडे रप्चर करने के लिए भी इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो आपकी वो जो साइकिल रहती है वो पूरी डिजाइंड साइकिल रहती है, यानी कि इस टाइम तक ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए, वो कर देते हैं दवा इंजेक्शन से। लेकिन यदि आप कोई दवाई नहीं लेते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी में नेचुरल हार्मोन जो होंगे उसके ऊपर आपका ओव्यूलेशन होगा। अब वो ओव्यूलेशन बीच के जो 10 दिन रहते हैं उसके अंदर कभी भी हो सकता है। कभी 8वें 9वें दिन हो गए यदि शॉर्ट साइकिल है तो, कभी कभी 12वें 15वें दिन होगा, कभी 18वें 19वें दिन पे होगा, और ये सब नॉर्मल है। एक ही लेडी में 1 महीने साइकिल के 8वें 9वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, दूसरी साइकिल में 18-19 दिन पे होना, वो सब नॉर्मल है। तो यहाँ पर फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन वेरी करता है, डेज वेरी करता है। जनरली वहाँ पर आसपास के दिनों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने फॉलिकुलर स्टडी जब कराई उसी टाइम पे हर महीने आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी ये गलती कर देते हैं कि ओव्यूलेशन डे आज है तो आज के आज रिलेशन रखना ज़रूरी है, और हस्बैंड को इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि उस टाइम पे वहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन पाता है। तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपका ओव्यूलेशन आज हुआ, अंडा आज रिलीज हुआ है, तो वो आपके अंदर 24 to 48 आवर यानी कि 1-2 दिन अंदर रहता है। अब आपके हस्बैंड का स्पर्म जो होता है वो भी यदि उनकी रिपोर्ट ठीक है तो अंदर जाने के बाद 2 से 3 दिन तक जिंदा रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपका 15वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो यहाँ पर आपके 12वें 13वें दिन लास्ट रिलेशन हुआ था, फिर 1-2 दिन बाद ओव्यूलेशन हो तो भी प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। और यदि आपका 15 डे पे ओव्यूलेशन हुआ है, 15 डे पे रिलेशन नहीं हो पाया, 16 डे पे रिलेशन हो, उसके अगले दिन रिलेशन हुआ, तो भी प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। तो ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है कि इसी दिन मुझे रिलेशन रखना है, या ओव्यूलेशन जानने के लिए बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ मुझे फॉलिकुलर स्टडी करा लेनी चाहिए या मुझे किट का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया लास्ट वीक जहाँ पर मैंने बताया कि किट में कितनी दिक्कत आती है, ओव्यूलेशन सही नहीं बताता है। यदि आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है तो किट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो वहाँ पर वो वीडियो एक बार डिटेल में देख लेना किट इस्तेमाल करने से पहले। तो यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन डे जानने के लिए सब नहीं करना, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एक क्वालिटी और पुअर होगी। तो आप वहाँ पर बीच के टाइम पे अल्टरनेट डे रिलेशन रखा करो। कभी भी ओव्यूलेशन होगा, रिलेशन रखा होगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो यहाँ पर यदि टाइम से रिलेशन रखेंगे तो आधी चीज़ वहाँ पर ही सही हो जाएगी और जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरी वहाँ पर गलती क्या करते हैं कि रिलेशन के बाद बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि मेरा सब बाहर आ जाता है, तो मैं क्या करूं।
तो वो पूरी रात ऐसे सोते रहते हैं, यूरिन के लिए भी नहीं जाते, तो उसके चलते इन्फेक्शन का रेट और बढ़ जाता है। यदि आपका सब कुछ भी बाहर आ जाता है तो वो नॉर्मल रहता है। हस्बैंड की यदि हेल्दी रिपोर्ट है तो स्पर्म ऊपर जाने में कुछ ही सेकंड्स लेते हैं, और फिर भी चलो आपको ऐसा लग रहा है तो रिलेशन के बाद 10 मिनट आप लेग अप फोल्ड पोजीशन ट्राई करो। उसके बाद पेट नीचे रख के आराम से आप सो सकते हैं। उससे ज़्यादा लेग अप फोल्ड पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा करने से कमर दर्द के अलावा और कोई फायदा नहीं होगा। तो वहाँ पर आप 10 ही मिनट लेग अप फोल्ड पोजीशन ट्राई कीजिए, और आधे घंटे बाद आप यूरिन के लिए जा सकते हैं। पूरी रात भी आपको ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये बोलते हैं कि मैं दूसरी सुबह उठी थी तो भी सब लिक्विड बाहर आएगा, तो लिक्विड तो बाहर आना ही है ना। सीमेंट में 98% पानी रहता है, 2% ही स्पर्म रहता है। जो लिक्विड होता है वो बाहर ही आएगा, क्योंकि पेट में कहाँ जाएगा रिलेशन के बाद। तो लिक्विड बाहर आना बिल्कुल नॉर्मल है, वो कुछ भी गलत चीज़ नहीं है, या उसके चलते प्रेगनेंसी रुक रही, ऐसा नहीं है। और यदि आपकी यूट्राइन पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि रिट्रोवर्टेड, रिट्रोफ्लेक्स्ड, ऐसा कोई आपकी सोनोग्राफी में दिखेगी चीज़, ऐसे यदि आपकी कोई यूट्राइन पोजीशन में दिक्कत है तो वहाँ पर आप जब रिलेशन रखते हैं तब कमर के नीचे तक क्या रखो। इसके चलते आपको तुरंत आईयूआई में जाने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे यूट्रस पोजीशन ठीक नहीं है, मेरे डॉक्टर ने बोला है कि स्पर्म ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा, आईयूआई ही एक आखिरी ऑप्शन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तक क्या रखेंगे, आपकी ये जो पोजीशन है वो सेट हो जाएगी। बाद में 10 मिनट लेगा, फुल पोजीशन कर लो तो स्पर्म ऊपर चले जाएंगे, आईयूआई की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी गलती कि जब आप रिलेशन रखते हैं तब आपको वहाँ पर नीचे तक क्या रखना है, बाद में 10 मिनट लेकर फुल पोजीशन ट्राई करनी है, और आधे घंटे बाद यूरिन के लिए आप जा सकते हैं। तीसरा, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि रिलेशन के समय पे ड्राइनेस रहती है। तो वो ड्राइनेस के लिए आप कोई भी जेली वेस्लिन यूज़ कर लेते हैं तो वो नहीं करना है, इससे स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे। यदि रिलेशन के दौरान ड्राइनेस रहती है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे स्पर्म को ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कभी कभी ड्राइनेस के साथ रिलेशन रखेंगे तो फ्रिक्शन के साथ दर्द होगा, उसको इन्फेक्शन मानेंगे और एंटीबायोटिक लेंगे, लेकिन एक्चुअली जो जलन वगैरह होती है वो ड्राइनेस के चलते होती है। और फिर ड्राइनेस में रिलेशन रखेंगे तो दूसरी बार रिलेशन रखने की इच्छा भी नहीं होगी। काफ़ी सारे लोग ये बोलते कभी रिलेशन की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का दोनों इस्तेमाल कीजिए। और यदि हस्बैंड की तरफ से दिक्कत आती है रिलेशन रखने में तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। सिर्फ 1 महीने की दवाई से हस्बैंड की ये दिक्कत परमानेंट ठीक हो जाती है। उनको इच्छा नहीं होना, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होना, टाइमिंग ठीक नहीं होना, और वहाँ पर कुछ भी हस्बैंड की तरफ से दिक्कत आती है तो विदिन 1 मंथ वो ठीक हो जाती है। तो उसके लिए भी आईयूआई ना कराए। अभी उसके लिए भी आईयूआई रेट बढ़ गए थे, रिलेशन नहीं हो पाते हैं, उसके लिए आईयूआई करा लेते हैं ताकि ज़्यादा रिलेशन ना रखना पड़े। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, विदिन 1 मंथ आपकी वो चीज़ ठीक हो सकती है। तो हमने बताया वैसे आप ध्यान रखेंगे, रिलेशन टाइम पे गलतियाँ नहीं करेंगे तो उस महीने भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। यदि प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, जैसे आपका एएमएच ठीक नहीं है या ट्यूब में दिक्कत है, या इसी तरह से आपको किसी रीज़न से आईयूआई आईवीएफ सर्जरी बोल दिया गया हो, तो सर्जरी आईयूआई आईवीएफ नहीं कराना है। मेरी कम्युनिटी टैब में जाके आप हमारे फीडबैक देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी अच्छे से काम करती है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे सारे फीडबैक आप देख सकते हैं। विदिन फ्यू मंथ आप नेचुरल कंसीव कर जाएंगे, सर्जरी आईयूआईएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। व्हाट्सएप नंबर पे इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो आनंद में गुजरात में आप आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलते, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।